हेलो फ्रेंड, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। आप इस बार देखिएगा 2025 का जो एग्जाम चल रहा है आईआईटी जेईई का मेन का, उसमें अभी आप देखिएगा कि हर सेशन में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला आप देखिए बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलजेब्रा का पार्ट हो, बाइनोमियल थ्योरम है। हम उसी को शुरू कर रहे हैं। छोटा छोटा सा चीज, केवल 2-4 क्वेश्चन का देखेंगे, उसके बाद देखिएगा सब क्वेश्चन आपका बनेगा। हम शुरू कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम हमको देखने से ही लगता है बाइनोमियल, दो टर्म का। इसका सिंपल सा होता है x प्लस वाई का पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई प्लस एन सी एन y to the power n. n belongs to natural number, where n belongs to natural number. देखो पावर इसका जब हम ऐड करेंगे, यहां पर x का पावर n है, y का पावर 0 है, तो n प्लस 0 क्या होगा? n प्लस 0 n। x और y का सभी पावर को ऐड करो। देखो ऐड करोगे तो सभी का पावर सम जो है, पावर का सम अगर ऐड करोगे तो सब n के बराबर होगा। n माइनस वन प्लस वन n, n माइनस टू प्लस टू n, एंड सो यहां पर n, और अगर x नहीं है तो x का पावर 0 हुआ, तो n प्लस 0। इस तरीके से हम ये जो होता है nc0 nc1 nc2 एंड सो ncn, इसको हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहते हैं। इसको हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहते हैं। ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो सिंपल सा है, बहुत आसान है। इसका बहुत सा आसान फॉर्मूला होता है, NCR इज इक्वल टू होता है, NCR इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। NCR इज इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम इसको NC2 लिखें, ये कितना होगा? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल। अब हम n का एक वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अगर हम 9c2 पुट करें, 9c2, ये कितना होगा? 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल। ये कितना हुआ? 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल। इसको हम 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये और ये कट गया, ये कितना बचा? 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये कितना हुआ? 36। इसी तरीके से हम अगर इसको 7c3 करें, ये कितना होगा? 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया? 35। इस तरीके से हम इसका सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला हम कह सकते हैं, NC0 इज इक्वल टू NCN
इक्वल टू 1 होता है। NC0 इक्वल टू हम n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल लिखे। ये कितना होगा? n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 1। n फैक्टोरियल कटेगा और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। वैसे ही अगर NCN, ये कितना होगा? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। ये कितना हुआ? ये n का फैक्टोरियल कट गया तो 1/0 का फैक्टोरियल। कितना आया ये? 1। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इस तरीके से तुम लोग किसी भी वैल्यू का, कोई भी वैल्यू अगर C फॉर्म में, NCR के फॉर्म में रहे, चाहे वो 11CR4 रहे, 11C4 रहे, 12C4 रहे, कुछ 100C4 रहे, इस तरीके से हम उसका वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R। NCN माइनस R मतलब अगर 9C2 हम लिखें, ये सेम वैल्यू होगा 9C9 माइनस 2। NCR NCN माइनस R, 9C2 9C9 माइनस 2। ये कितना हो गया? 9C2 इज इक्वल टू 9C7। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है क्वेश्चन बनाने में। तुम लोग देखोगे बहुत आसान करता है ये क्वेश्चन बनाने में। ये कितना होगा इसका? 9C2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये कितना हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये और ये कट गया, ये कितना हो गया? 36। 2 का फैक्टोरियल 2। अच्छा, इसको अगर हम निकालें 9C7 को तो क्या निकालेंगे? 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 9 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल। देखो ये और ये दोनों सेम है ना, ये टर्म सेम है ना। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना। ये इस फॉर्मूला पर अगर हम देखें, इसको अगर हम बनाएं तो ये कितना आ गया? NC2 बराबर कितना हो जाएगा? NCN माइनस 2। NCN माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट का चर्चा कर रहे हैं। जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हमने ये जो पढ़ा है, ये जो टर्म है इसका हमने चर्चा किया। ये क्या है आखिर, पता चलेगा ना कि क्या है ये। NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 क्या है, हम उसका चर्चा कर रहे थे। ठीक है, देखो ये तो क्लियर हो गया। ये दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और हमने 3 फॉर्मूला अभी तक चर्चा किया है। 3 तो फॉर्मूला हम लोगों ने चर्चा किया है। ये एक फॉर्मूला ये है और एक तो फॉर्मूला यह है, इसका डायरेक्ट वैल्यू आता है, और एक ही 3 तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। उस पर इसी 3 फॉर्मूला के आधार पर हम आगे कुछ भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं।